गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को न्यूला प्रोजेक्ट क्वेश्चन में न्यूला सन यानी सेकेंड प्रोजेक्ट बताने जा रहा हूं। तो आप लोग को गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं न्यूला सन के बारे में बताता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है जर्नलिज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून 2005। जून का निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है 16 तारीख की कैश डिपॉजिट इनटू सीटीआई बैंक। कैश डिपॉजिट इनटू सीटीआई बैंक। तो सबसे पहले हैं जब थ्योरी को बनाते हैं तो पेज पे कैसे बनाते हैं, कॉपी पे। तो देखिए इस तरह से पेज, सादा पेज लेते हैं और इस तरह से शुरू करते हैं, बनाते हैं। एक में डेट, डेट, दूसरा में पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, तीसरा एलएफ, चौथा डीआर अमाउंट और पांचवा सीआर अमाउंट और छठा होता है अंडर ग्रुप, अंडर ग्रुप। सबको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन से बनाना शुरू करता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कैश डिपॉजिट इनटू सीटीआई बैंक। अब देखिए आप टैली में समझते होंगे कि जो मेरे पास आता है वो डीआर में लिखते हैं और जो मेरे पास से चला जाता है उसको मैं सीआर में लिखता हूं। तो फर्स्ट मैं डेट भरता हूं, तो 16 जून यानी छठा महीना और 2005। इसमें 16/1, 16/2, 16/3 तीन है, तो आइए डालते हैं 16 फर्स्ट। ठीक है, इसको बनाना शुरू करते हैं। कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं यानी जमा कर रहे हैं सीटीआई बैंक में। तो हमें क्या मिलेगा, सीटीआई बैंक से हमें कोई लिस्ट मिलेगा, पर्ची मिलेगा। जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, तो आपको एक पर्ची मिलता है। तो हमें क्या मिलेगा, सीटीआई बैंक का पर्ची। तो लिखेंगे सीटीआई बैंक अकाउंट डीआर। और टू मेरे पास से क्या जा रहा है, तो मैं कैश, क्योंकि कैश डिपॉजिट कर रहे थे तो कैश अकाउंट। ठीक है, इसको बंद करें। सीटीआई बैंक में कितना जमा कर रहे हैं, तो 79 यानी 79,000 रुपया। ठीक है, 79,000 रुपया, 79,000 जमा कर रहे हैं सीआर में और डीआर में भी 79,000। लेकिन अंडर ग्रुप में क्या डालेंगे बताइए। तो सीटीआई बैंक जो होता है वो बैंक होता है, बैंक अकाउंट में जाएगा और कैश जो जाएगा वो कैश इन हैंड में जाएगा। ठीक है, कैश इन हैंड में जाएगा। और ये क्या जाएगा, जहां बैंक और कैश दोनों हो तो वो F4 में जाएगा। ठीक है, आइए 16/6/2005 का दूसरा बनाते हैं। दूसरा देखिए क्या कहता है, ओपन ए करेंट अकाउंट। अकाउंट खुलवा रहे हैं इन किस बैंक में, इन यूटीआई बैंक में। यूटीआई बैंक में मैं एक अकाउंट खुलवा रहा हूं, खाता खुलवा रहा हूं। एंड इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट, मतलब पैसा हम कहां जमा कर रहे हैं बताइए, पैसा कहां जमा कर रहे हैं, इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट शॉर्ट सीटीआई बैंक में। कहां जमा कर रहे हैं, सीटीआई बैंक में। तो देखिए मैं जहां अकाउंट खुलवाऊंगा, तो अकाउंट खुलवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पासबुक मिलेगा। तो कहां से मिलेगा, यूटीआई बैंक से। तो लिखेंगे यूटीआई बैंक अकाउंट डीआर। और टू पैसा कहां जमा करवाए हैं, सीटीआई बैंक में। तो लिखेंगे सीटीआई बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहां भी देखिए बैंक दोनों जगह आ रहा है, तो यहां कहा जाएगा F4 में कितना रुपया, तो 1 लाख रुपया। तो डीआर में भी लिखेंगे 1 लाख और सीआर में भी लिखेंगे 1 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन यहां कहां जाएगा, तो देखिए ये भी बैंक है तो ये बैंक अकाउंट में जाएगा और ये भी सीटीआई बैंक है तो ये भी बैंक अकाउंट में जाएगा। आइए अब देखिए 16 के थर्ड देखते हैं। 16 के थर्ड क्या कहता है, 16 का तीसरा कहता है एन एम्प्लॉय स्टोन ए वॉक कैश।
कुछ लोग एम्प्लॉय हैं जो एस्ट्रोनॉमिस्ट चोरी करना यानी चोरी करते हैं। तो वो कैश कैश इतना का चोरी कर लिए एंड गुड्स कुछ माल भी ले गए 800 रुपया का। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं आइए देखिए। तो लिखेंगे लॉस, क्या लिखेंगे, लॉस बाई थिप। लॉस बाई थिप किससे लॉस हुआ है, चोर से, क्योंकि चोरी किया तो लॉस हुआ। तो डीआर अमाउंट कितना चोरी हुआ होगा टोटल, देखिए 500 रुपया कैश ले गया, 500 रुपया का 500 रुपया कैश ले गया और 800 रुपया का सामान ले गया। तो टोटल कितना हमें लॉस हुआ, 1300 रुपया। लेकिन टू में क्या लिखेंगे, कैश, क्या होगा, कैश अकाउंट, कैश कितना ले गया, तो जो ले गया मेरे पास से वो सीआर में जाएगा, जो आया वो डीआर में जाएगा। टू अब क्या करेंगे बताइए, टू और टू में क्या ले गया, तो गुड्स ले गया, क्या ले गया, तो गुड्स। तो यहां लिखेंगे टू गुड्स अकाउंट कितना का, 800 रुपया। तो 8 5 1300 रुपया टोटल हो गया। अब देखिए लॉस बाय थिप अंडर ग्रुप किसका होगा, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव का होगा। और कैश, तो ये कैश इन हैंड में जाएगा, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव ही होता है कैश इन हैंड। और एक गुड्स भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। अब देखिए आइए आपको 17 बताते हैं। 17 इसको मैं फोल्ड करता हूं, मोड़ता हूं, क्योंकि क्लीन आएगा नहीं। अब देखिए आप 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 17/6/2005 देख रहे हैं ना। कहता है ओपन ए करेंट अकाउंट इन अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में खाता खुलवाए हैं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का पासबुक मिलेगा, खाता खुलवाए हैं तो अकाउंट डीआर। और टू मेरे पास से क्या जाएगा, तो कैश चला जाएगा। तो बताइए कितना खाता खुलवाए हैं तो कितना जमा किए हैं, तो इतना 40,000 यानी 40,000 रुपया डीआर और 40,000 रुपया सीआर। अब देखिए अंडर ग्रुप में क्या जाएगा, जो बैंक है तो बैंक अकाउंट में जाएगा, कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। और कैश कहां जाएगा, तो वो कैश इन हैंड में जाएगा, कैश इन हैंड में जाएगा। और बताइए एलिफ में क्या होगा, एलिफ में तो देखिए कैश है और बैंक है तो कहां जाएगा, F4 में जाएगा, ठीक है। आइए 18 तारीख को बनाते हैं, 18/6/2005 को। कहता है पेड टू सेवरल सेक्रेटरी सिस्टम एंड सर्विस फॉर गेट कीपर वाई चेक नंबर इतना ड्रॉ ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। देखिए क्या कहता है 18 का, कहता है पेड टू सेवरल सेक्रेटरी सिस्टम, पेड किए हैं मतलब पैसा दिए हैं, पेड किए हैं। गेट कीप वाई चेक नंबर इतना ड्रॉ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, तो मैंने जमा किया है, तो जमा किया है कहां, तो सेवरल सेक्रेटरी सिस्टम एंड सर्विस अकाउंट डीआर। मैंने शॉर्ट में लिखा है फ्रेंड, समझ जाइएगा। टू कहां, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहां पे बैंक आया है लेकिन ये नहीं आया है, तो ये कहां जाएगा, F5 में जाएगा, F5 में जाएगा, ठीक है। कितना अमाउंट जमा किया है बताइए, तो ये किया है 12,500, तो डीआर में जाएगा 12,500 और सीआर में जाएगा 12,500। अब देखिए जो सेवरल सेक्रेटरी है वो कहां जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में, और बैंक कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में, ठीक है। आइए अब आइए 19 तारीख को बताते हैं। 19 को क्या कहता है, 19 कहता है जब देखिए जो डालते हैं F4 F5 क्यों डालते हैं, देखिए जब पेड हो तो F5 में डालेंगे, तो यहां देखिए पेड है, फिर 19 में देखिए पेड है, जहां बैंक और कैश हो वहां 4 में डालते हैं, यहां बैंक है कैश है 4 में डालते हैं, ठीक है। 19 को देखिए क्या कहता है, पेड टू एंटरटेनमेंट
ऑफ एम्प्लॉय, पेड किए हैं, पेड किए हैं किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। जब पेड किए तो मेरे पास क्या आया? इंटरटेनमेंट के लिए किए तो इंटरटेनमेंट तो मेरे पास आया ना, इंटरटेनमेंट अकाउंट डीआर और टू, तो मेरे पास से गया क्या? तो कैश गया, कैश अकाउंट डीआर। अब देखिए यहां पे क्या आएगा? कैश आया, पेड है, पेड है तो क्या डालेंगे? F5 डालेंगे। लेकिन मैंने कितना पेड किया बताइए? तो 5,000 रुपया, तो 5,000 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट इंटरटेनमेंट कहां जाएगा बताइए? तो वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में, और कैश कहां जाएगा? कैश इन हैंड में, कैश इन हैंड में जाएगा। ठीक है। आइए 20 देख लेते हैं दोस्त। 20 इसको मैं फोल्ड करता हूं, एक बार मैं आपको सब दिखा दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए 20 क्या कहता है? 20/6/2005 20 कहता है कैश डिपॉजिट इनटू सीटीआई बैंक। क्या कर रहे हैं? कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। कहां? तो सीटीआई बैंक में। तो जब हम कैश जमा करते हैं तो मुझे क्या मिलता है बैंक के द्वारा? एक स्लिप मिलता है। तो बैंक अकाउंट, सीटीआई बैंक अकाउंट डीआर और टू, तो क्या जमा किए? कैश। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। कितना? आप देखिए बैंक है और कैश है, तो क्या डालेंगे? F4। अब बताइए कितना रुपया जमा किए हैं? तो 92,000 रुपया, 92,000। ठीक है, 92,000 ओनली। अब देखिए बैंक है तो अंडर ग्रुप में क्या जाएगा? ये बैंक अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में। और कैश कहां जाएगा? कैश इन हैंड में। आइए अब जो बड़ा क्वेश्चन है उसे आप मैं बताता हूं। 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा अच्छी तरीका से, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए बताते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24। कहता है परचेज ए मारुति कार। मैंने एक मारुति कार परचेज किया फ्रॉम मिस्टर बग्गा मोटर से। कहां से फिर परचेज किए? खरीदे? मिस्टर बग्गा मोटर से, गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव हरियाणा में बग्गा मोटर से, वहीं से मैंने एक मारुति कार खरीदा। फॉर मैनेजर ऑफ RS 3 लाख। मैनेजर कहा कि ये 3 लाख का है, 3 लाख रुपया का कार है। आउट ऑफ दोज RS 60,000 पेड। मैंने 60,000 रुपया कैश पेड किया। एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी परचेज करने के समय, यानी खरीदने के समय मैंने 60,000 रुपया पे किया। एंड रेस्ट अमाउंट, बाकी जो अमाउंट बचा, 3 लाख का गाड़ी है, कार है, मैंने 60,000 पे कर दिया, तो रेस्ट अमाउंट कितना बचा? बाकी अमाउंट 2,40,000 रुपया। तो कहता है परचेस एंड रेस्ट अमाउंट पे थ्रू 6 पोस्ट डेटेड चेक। मतलब जो अमाउंट बचा मैं 6, जैसे कहते हैं ना EMI लेते हैं, तो 6 EMI में पे करेंगे, 6 पोस्ट डेटेड चेक में पेश करेंगे। कितना? 40,000 रुपया। तो 40 गुने 6 करेंगे तो 2,40,000 रुपया आएगा। पर मंथ ड्रॉ ऑन सीटीआई बैंक। मैं सीटीआई बैंक में जमा कर दूंगा, आप काट लेना। द डिटेल्स ऑफ लिस्ट ड्रॉ बिलो। लिस्ट यहां आपको दे दिया है कि मैंने इस तारीख को इतना इतना रुपया पे करूंगा। ठीक है, तो आइए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो बनाना देखिए कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट डालेंगे कि 24/6/2005 को मारुति कार परचेस किया। तो परचेस क्या किया? मारुति कार। तो यहां लिखेंगे मारुति कार अकाउंट्स डीआर, मारुति कार अकाउंट डीआर, और टू कैश। कैश खरीद रहा है तो कैश अकाउंट। मेरे पास क्या आएगा? मारुति कार आएगा, और मेरे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो देखिए मारुति कार है, मारुति कार है, तो परचेस, जब परचेस करते हैं तो F9 में डालते हैं, और जब सोल्ड करते हैं तो F8 में डालते हैं। तो यहां परचेस कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो F9 में जाएगा। कितना रुपया का मारुति कार है बताइए? 3 लाख रुपया का, 3 लाख रुपया का मारुति कार है। लेकिन मैं कैश कितना दे रहा हूं? कितना दे रहा हूं बताइए? 60,000 रुपया कैश दे रहा हूं। ठीक है, कैश दे रहा हूं। टू
किसको दे रहा हूं बताइए? तो मिस्टर बग्गा मोटर्स अकाउंट, ठीक है। कितना? 2,40,000 रुपया बाकी रहेगा जो मैं किस्त में पे करूंगा, ठीक है। यहां पे कर दिए मिस्टर बग्गा। अब यहां पे क्या करेंगे? लिखेंगे परचेज आइटम। क्या, कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं बताइए? तो यहां पे कर रहे हैं मारुति कार, तो यहां पे लिखेंगे कार आइटम। कितना का पे कर रहे थे, कितना का खरीद रहे हैं बताइए? तो 3 लाख रुपया का कार खरीद रहे हैं, ठीक है। बन गया, बन गया। अब देखिए अंडर ग्रुप डालेंगे मारुति कार, जो जाएगा मारुति कार तो वो परचेस में जाएगा, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट में जाएगा। कैश जाएगा कैश इन हैंड में। बग्गा जाएगा, एक व्यक्ति है तो वो सेंडी क्रेटर्स में जाएगा। कहां जाएगा? सेंडी क्रेटर्स में जाएगा। और बाकी हो गया। अब देखिए किस्त बाई किस्त में पे कर रहा है, किस्त बाई किस्त में पे कर रहा है, तो किस्त तो देना है ना, बताइए किस्त देना है ना। तो अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड, किस्त बाई किस्त में इसको देना है। तो किस्ती कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो समझिए कि किस्ती कैसे बनाते हैं। देखिए किस्ती बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला कहता है 24/7/2005 में, 6 में खरीदा था, 7 में किस्ती दे रहा है, फर्स्ट किस्ती देगा। तो लिखेंगे किस्ती टू मिस्टर बग्गा मोटर्स, मोटर्स के लिए एमओ कर देते हैं, समझ जाइएगा। मोटर्स अकाउंट डीआर कहां जमा करेगा? तो वो जमा करेगा सीटीआई बैंक में, क्योंकि बोला था यहां लास्ट में कि ऑन मंथ ड्रॉ ऑन सीटीआई बैंक देन डिटेल्स ऑफ बिलो, ठीक है। तो यहां जमा किया, कितना जमा करेगा बताइए? तो परचेस किया तो F5 में जाएगा सब। कितना कितना? 40,000 रुपया बोला कि पर मंथ जमा करेंगे। मिस्टर बग्गा कहां जाएगा? अब देखिए जो डीआर में रहता है वो सिंडिकेटर्स होता है, और जो सीआर में रहता है कोई कंपनी हो या नाम हो तो वो सिंडिकेटर्स में जाता है। लेकिन यहाँ पे बग्गा क्या है? डीआर में है, तो इसलिए सिंडिकेटर्स होगा। इसी तरह से छेहू बनाएंगे 24/7/2005 में दूसरा बनाएंगे, लिखेंगे किस्ती टू मिस्टर बग्गा मोटर्स अकाउंट। मैंने सोच रहा हूं कि कम समय में बनाएं, तो टू समझ जाइएगा सीटीआई बैंक, लिखेंगे बैंक अकाउंट कितना? F5 में जाएगा 40,000 रुपया, 40,000 रुपया, और एक कहां जाएगा? सिंडिकेटर्स में जाएगा, और एक बैंक अकाउंट में जाएगा। इसी तरह से 5 किस्त 6 किस्त में दे रहा है तो 6 किस्त के निकालेंगे, 8वां महीना 9वां महीना, ठीक है, 24/9/2005 तीसरा किस्त थी। फिर लिखेंगे किस्ती टू मिस्टर बग्गा मोटर्स अकाउंट डीआर, और टू कहां? सीटीआई बैंक में जमा करेगा अकाउंट। फिर लिखेंगे F5 कितना? 40,000 रुपया का किस्ती है भाई, तो 40,000 रुपया पे करेगा, ये सिंडिकेटर्स में जाएगा और ये बैंक में जाएगा, ठीक है। फिर चौथा किस्ती डाल रहा है 24/10/2005 को चौथा किस्ती दे रहा है। फिर लिखेंगे किस्ती टू मिस्टर बग्गा मोटर्स अकाउंट डीआर, और टू कहां? सीटीआई बैंक में जमा करता है, सीटीआई बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना? ये 5 में जाएगा क्योंकि परचेस है, और यहाँ कितना? 40,000 रुपया दे रहा है, ठीक है। 40,000 यहाँ सिंडिकेटर्स में जाएगा और ये बैंक में जाएगा। फिर उसी तरह से 5वां किस्ती भरेगा, कितना? 24/11/2005 को 5वां किस्ती दिया, लिखेंगे किस्ती टू मिस्टर बग्गा मोटर्स अकाउंट डीआर, और टू सीटीआई बैंक अकाउंट, ठीक है। F5 में डालेंगे और यहाँ पे कितना होगा? 40,000 रुपया, 40,000 रुपया सिंडिकेटर्स में जाएगा और ये बैंक में जाएंगे। इसी तरह से फिर छठा किस्ती डालेंगे, 6/12/2005 को डालेंगे छठा किस्ती,
ठीक है, छठा किस्ती। फिर लिखेंगे किस्ती टू मिस्टर बग्गा मोटर्स अकाउंट डीआर और टू सीटीआई बैंक, सीटीआई बैंक F5 में जाएगा क्योंकि परचेस है। कितना, तो 40,000 यानी 40,000 रुपया। ये स्टैंडर्ड वेटर्स में जाएगा और बैंक में जाएगा। देखिए 24 का टोटल क्वेश्चन आपको मैं बता दिया, ठीक है। एक बार आप पूरा देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। देखिए 16/6/2005 से शुरू होता है और इस तरह से आप स्क्रीन को रोक कर भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाता हूं और आपको समझने में अगर दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके समझिएगा। बड़ा इजी है टैली समझना, और जब आप ये निर्ला और निर्ला सन जान जाइएगा तो आप 50% बिल काटना समझ जाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं अगला कम डेट में। अब मैं आगे आपको डेट में ले चलता हूं। देखिए डेट वाई डेट में बतला देता हूं कि डेट देखिए, अब आपको दिख रहा होगा डेट 26 तारीख को आपको दिख रहा होगा। 26 दिख रहा है दोस्त, 26 तारीख। देखिए बाहर चला गया, आइए देखिए क्या कहता है, पेड टेलीफोन चार्ज टू BSNL थ्राउट चेक नंबर इतना ड्रॉ ऑन UTI बैंक। देखिए क्या कहता है, मैं पेड कर रहा हूं किसके लिए, तो टेलीफोन के लिए। कितना, 26/6/2005 में बनाई, बताइए कैसे बनेगा। देखिए टेलीकॉम कंपनी, टेलीफोन चार्ज टू किसको, BSNL। मेरे पास यही ना आएगा, जब BSNL रिचार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे तो मेरे पास आएगा BSNL अकाउंट DR, और टू मेरे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। लेकिन कहां जाएगा, UTI बैंक के द्वारा कराया कर, मैं कैश नहीं लूंगा, आप UTI बैंक में भेज दो, अकाउंट DR। अब देखिए यहाँ पे BSNL जो जाएगा, अब यहां देखिए पेड कर रहा है तो पेड के लिए F5 डालेंगे, पेड के लिए 5 डालेंगे। कैश यहाँ कितना कर रहा है, तो 4,990 रुपया DR में और 4,990 रुपया CR में। लेकिन अंडर ग्रुप में क्या डालेंगे, तो BSNL जो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में जाएगा और UTI बैंक कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए 27 तारीख को आपको ले चलते हैं, 27 में भ्रमण कराते हैं। आइए क्या कहता है, पेड टेलीफोन चार्ज टू एयरटेल थ्रॉट चेक नंबर इतना ड्रॉ ऑन UTI बैंक। सेम क्वेश्चन है दोस्त, कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है टेलीफोन चार्ज टू एयरटेल अकाउंट DR और टू फिर कैश देना है किसमें, UTI बैंक में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट DR लिखेंगे। अब देखिए पेड कर रहे हैं तो पेड के लिए 5 जाएगा। कितना जाएगा, तो 6,580 रुपया DR में, 6,580 रुपया CR में। यहां एयरटेल के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव होगा और बैंक के लिए बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, समझ गए। अब आइए, अब आपको ले चलते हैं 28 तारीख में। 28 तारीख देखिए, 28 तारीख क्या कहता है, कहता है पेड फॉर चार्ज कूपन ऑफ स्मार्ट। कूपन रिचार्ज करवा रहे हैं, रिचार्ज कूपन कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं रिचार्ज कूपन के लिए। तो आइए 28/6/2005 में बनाते हैं। 28/6 का 2-4 क्वेश्चन है तो यहां फर्स्ट कर देंगे, 28 का फर्स्ट। आइए क्या करेंगे, मेरे पास क्या आया, तो रिचार्ज कूपन आया, कूपन अकाउंट DR। मेरे पास यही ना आएगा, आप रिचार्ज करवाइएगा मोबाइल तो आपको क्या होगा, मोबाइल रिचार्ज होगा। लेकिन आपके पास से जाएगा क्या, बोलिए क्या जाएगा, कैश जाएगा। आप दुकानदार को क्या दीजिएगा, कैश दीजिएगा। तो कैश अकाउंट DR आप पेड कर रहे हैं तो ये 5 होगा। अब यहाँ पे कितना पे कर रहे हैं, तो 300 रुपया पे कर रहे हैं, रिचार्ज करवा रहे हैं, 300 CR में DR में। और रिचार्ज कूपन जाएगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में जाएगा, और कैश कहां जाएगा, कैश इन हैंड में जाएगा। हो गया। 28/6/2005 जब करेंगे, अब इसको मैं फोल्ड करता हूं, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अब आपको 28/6/2005 में दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं।
दूसरा देखिए क्या कहता है, पेड प्रोफेशनल चार्ज थ्रो चेक नंबर इतना ऑफ यूटीआई बैंक। देखिए पेड कर रहे हैं किसके लिए, प्रोफेशनल चार्ज के लिए, बैंक टू चार्टेड अकाउंटेड अनुभा एंड रमन 2100 रुपया एंड डिडक्टेड टीडीएस, टीडीएस मीन्स टैक्स डेडिकेटेड ऑफ सोर्स 11%, यानी छूट उसको मिल रहा है, टीडीएस मतलब छूट मिल रहा है 11%, 11%। तो देखिए क्या है कि कोई वस्तु है उसके लिए मैं पे कर रहा हूं, तो कितना पे करना है, बात हुआ है 21,000 रुपया में, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, प्रोफेशनल चार्ज के लिए मैं पे कर रहा हूं तो मेरे पास प्रोफेशनल ही ना आएगा, तो लिखेंगे प्रोफेशनल चार्ज अकाउंट डीआर और टू। देखिए एक कितना में बात हुआ था, 21,000 रुपया में, यहां तक समझिएगा, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन डिस्काउंट देगा, इतना हम समझिएगा। अब देखिए पेड कर रहा है तो इसके लिए F5 पहले डाल देते हैं, पेड प्रोफेशनल चार्ज, प्रोफेशनल चार्ज के लिए पे कर रहे हैं तो मेरे पास प्रोफेशनल चार्ज आएगा कितना, 21,000 रुपया के लिए, ठीक है। लेकिन कहता है आपको देना कहां है, तो टू किस बैंक में, यूटीआई बैंक में, तो लिखेंगे यूटीआई बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन कितना देना है अभी तक नहीं पता है, ठीक है। यूटीआई बैंक टू चार्टेड अकाउंटर अनुभा एंड रमन RS 21,000 रुपया, 21,000 रुपया में बात हुआ है, ठीक है, बैंक में डालना है। लेकिन कहता है एंड डिडक्टेड टीडीएस, यानी छूट देना है 11%, तो 11% इसका निकालेंगे, 11% 21,000 का, तो आएगा 11% निकालेंगे तो आएगा कितना, अब देखिए इसको लिखते हैं टू टीडीएस, टीडीएस अकाउंट यानी टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स, कितना 11% जब 21,000 का निकालेंगे तो आएगा 2310 रुपया, यानी छूट मिल गया। तो इसको पे कितना करना है, 18,690 रुपया, ठीक है, पे कर दी, बन गया। अब देखिए प्रोफेशनल जो आएगा वो कहां जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में जाएगा, यूटीआई बैंक कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, टीडीएस कहां जाएगा, टीडीएस भी एक बैंक ही होता है, ठीक है, टैक्स वाला बैंक, ठीक है, बन गया। आइए 28 के तीसरा बनाते हैं, 28/6/2005 का तीसरा, ठीक है। तीसरा देखिए क्या कहता है, पेड चैरिटी टू लाइन क्लब थ्रॉड चेक नंबर इतना ड्रॉ यूटीआई बैंक, पेड कर रहे हैं किसको, चैरिटी को, लायन चैरिटी क्लब को, तो पे करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, चैरिटी का कोई प्रूफ आएगा, तो यहां पे लिखेंगे चैरिटी टू लायन क्लब अकाउंट डीआर और टू, मेरे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, लेकिन कैश जाएगा कहां, यूटीआई बैंक में। देखिए दोस्त आपको चेक भरवाने के लिए दे रहा है, आपको बैंक में पैसा डालना है, ठीक है, बैंक में डालना है तो डाल दिए। अब देखिए पे कर रहे हैं तो F5 देंगे, क्योंकि पेड के लिए 5 डालते हैं, बैंक और कैश के लिए 4 डालते हैं, बाकी एक्स्ट्रा के लिए S7 डालते हैं, परचेस के लिए F9 डालते हैं, सोल्ड के लिए F8 डालते हैं, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं, कितना पैसा देना है, तो 8,000 रुपया देना है, ठीक है, 8,000 रुपया देना है। अब देखिए चैरिटी कहां जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में जाएगा, और बैंक कहां जाएगा, ये बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है, समझ गए। आइए 28 के चौथा बताते हैं, देखिए चौथा क्या कहता है, 28/6/2005 का चौथा, ठीक है। आइए रिसीव्ड रेंट फ्रॉम मिस ननिका 50,000 रुपया, कितना करा कि 50,000 रुपया रिसीव करना है, आउट ऑफ दोज एज 44,000 यानी 44,000 डिपोजिटेड इनटू यूटीआई बैंक, कहता है कि 50,000 रुपया आपको रेंट देना है, लेकिन 44,000 रुपया आपको बैंक में देना है, कहां देना है, बैंक में, बैंक में, एंड बैलेंस इनटू अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, ठीक है। तो बैंक में बताइए, अगर मैं डालूंगा बैंक में तो पहला बैंक यूटीआई बैंक है,
कहाँ है? डिपॉजिट इनटू यूटीआई बैंक। तो देखिए जब मैं बैंक में डिपॉजिट पैसा करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? तो आएगा जिस बैंक में मैं पैसा जमा करूंगा उस बैंक का रिसीव आएगा। तो मैं यूटीआई बैंक अकाउंट डीआर यहां पैसा जमा कर रहा हूं, कितना? 44,000 रुपया। ठीक है, समझिएगा एक बार। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम मिस ननिका, ननिका रेंट रिसीव कर रही है लेकिन 50,000 रुपया, लेकिन वो कहती है कि 44,000 रुपया मुझे यूटीआई बैंक में डाल देना, बाकी जो बचेगा वो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में डाल देना। तो डाल रहा है, यूटीआई बैंक में 44,000 रुपया डाला और कहता है अमेरिकन बैंक में, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक अकाउंट डीआर, डीआर यहां कितना डालना? 6,000 रुपया, बाकी 6,000 रुपया यहां डालना, क्योंकि 50,000 में 44,000 डाल दिया तो 6,000 ना बचा। अब टू किसको डालना है? तो डालना है मिस ननिका, ननिका अकाउंट। कितना डालना है? तो बोलिए 50,000 रुपया, टोटल 50,000 रुपया। यूटीआई बैंक किस में जाएगा? तो बैंक में जाएगा। एक्सप्रेस बैंक किस में जाएगा? तो बैंक अकाउंट में जाएगा। ननिका किस में जाएगा? तो इस सेंडी, ननिका देखिए एक नाम है और जब नाम नीचे होता है तो सेंडी क्रेटर्स में जाता है और नाम जब ऊपर होता है तो सेंडी डेटर्स में जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे समझिए। 29 तारीख को, 29 तारीख को आपको देखिए कुछ दिया गया, बहुत सारे क्वेश्चन। कहता है यहां पे आपको अच्छी तरीके से समझना है, वो रिलेटेड न्यूला से दिया है, क्योंकि न्यूला बाप होता है और सन न्यूला सन और न्यूला का बेटा हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो 29/6/2005 को चलते हैं। पेमेंट थ्रू यूटीआई बैंक इन फुल सेटलमेंट पीरियड फ्रॉम 1 जून टू 15 जून, यानी 15 जून 2005, 1 जून से 15 जून तक करना है। तो लेकिन देखिए अब आपको कहां मिलेगा? तो न्यूला कंपनी में जाना होगा, न्यूला कंपनी में। उसके लिए डेट डालेंगे 29/6/2005 का फर्स्ट, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में यहां पे क्या डालेंगे? देखिए पहला कहता है एनसीएच अकाउंट डीआर, देखिए एनसीएच अकाउंट है ना, इसमें डालना है। दूसरा किस में डालना है? एनसीएचपीएल, मतलब समझते हैं? न्यूला कॉर्नर हाउस, न्यूला कॉर्नर हाउस प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डीआर। फिर तीसरा डालना है न्यूला एंड कॉर्नर हाउस लिमिटेड अकाउंट डीआर। इस सब में डालना है पैसा। बाकी आपको पैसा किस माध्यम से जाएगा? बैंक के माध्यम से। कौन बैंक? यूटीआई, यूटीआई बैंक। ठीक है, अकाउंट। अब देखिए उसमें जाइएगा आप नुरला कंपनी में, यहां पे अमाउंट टोटल का जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा, खाली एनसीएच का, फिर इसका जोड़िएगा, फिर इसका जोड़िएगा, उसके बाद इन तीनों को जोड़कर पूरा यहां लिखिएगा। ठीक है, जो ये जाएगा सिंडिकेटर्स में जाएगा, सिंडिकेटर्स में जाएगा, सिंडिकेटर्स में जाएगा, सिंडिकेटर्स में जाएगा, और ये जाएगा बैंक में, क्योंकि बैंक है। ठीक है, आइए 29 के मैं दूसरा बताता हूं। दूसरा समझिए, दूसरा क्या कहता है? पेड टू जोशीला म्यूजिकल ग्रुप, जो पेड टू जोशीला म्यूजिकल ग्रुप 62,147, 62,147। सेकेंड फ्लोर चितरंजन पार्क न्यू दिल्ली, थर्ड चेक नंबर इतना, ड्रॉ ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। देखिए ये जो दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, पिन नंबर। ठीक है, तो दूसरा समझिएगा, कहता है आर्टिस्ट नेम, आर्टिस्ट का नाम है उषा बत्रा, ज्योति बत्रा, मोनिका राज, मीनाक्षी राज, ऋतिका सिंह। इतना पैसा देना है सबको। ठीक, अब आइए समझते हैं, बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए 29/6/2005 का दूसरा बनाएंगे। पहले लिखेंगे उषा बत्रा, ज्योति शर्मा, लिखेंगे उषा बत्रा सैलरी, इसको सैलरी देना है, सैलरी अकाउंट डीआर। कितना देना है? तो 5,000 रुपया। फिर
ज्योति था, ज्योति बत्रा, सैलरी, अकाउंट, डीआर। कितना देना है इसको? 5800 रुपया। ठीक है। और फिर की मीनाक्षी, मीनाक्षी सिंह, मीनाक्षी राज था, सैलरी, इसको भी सैलरी देना है, अकाउंट, सैलरी अकाउंट। कितना देना है इसको? तो 5500 रुपया, 5500, ये 5800 रुपया था, 5500 रुपया। फिर किसको देना है? रिक्तिका को, रिक्तिका सिंह, रिक्तिका सिंह था, और सैलरी देना है इसको, अकाउंट, डीआर। कितना देना है इसको? तो 6000 रुपया। देखिए, और 2 किस में देना है? तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में देना है। ठीक है फ्रेंड। अब इसको यहां सब जोड़ेंगे, सब जोड़ देंगे। कितना हो गया? 0 0 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 6 5 11 और 11 5 16, 16 5 21 1 22, यानी 22,300 रुपया। अब देखिए ये सब ऊपर है, तो सेंडी डिवेटर्स में जाएगा, सेंडी डिवेटर्स में जाएगा, सेंडी डिवेटर्स में जाएगा, सेंडी डिवेटर्स में जाएगा। ये बैंक है तो ये बैंक में जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। 29/6/2005 का मैं तीसरा बताता हूं, आप तीसरा समझिएगा, और ये बड़ा इजी से समझिएगा, बड़ा इजी है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस 2 ही क्वेश्चन है, 5 मिनट और लगेगा, समझ जाइएगा। 29 के देखिए तीसरा क्या कहता है? परचेज टीबी, 29 के तीसरा, परचेज टीबी फ्रॉम मिस्टर लक्की सिंह कुमार सिंह 50,000 रुपया। देखिए लक्की कुमार सिंह परचेज करते हैं, क्या करते हैं? टीबी। जब परचेज करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा? कोई सामान, जैसे टीबी परचेज किए तो मेरे पास टीबी आएगा, लेकिन मेरे पास से जाएगा क्या? तो एक कैश जाएगा। कैश जाएगा तो किसके अकाउंट में जाएगा? तो यहां लिखेंगे मिस्टर लक्की कुमार सिंह। ठीक है, मिस्टर लक्की कुमार सिंह के पास जाएगा। कितना जाएगा? तो 50,000 रुपया जाएगा। ठीक है, 50,000 रुपया जाएगा। टीबी क्या हो गया? ये परचेज हो गया और ये सेंडी क्रेडिटर्स में हो गया। समझ गए होंगे। अब देखिए 30/6/2005 अंतिम क्वेश्चन आपको मैं बतलाता हूं, आपको उधर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप समझिएगा। क्या कहता है? कैश रिसीव्ड टू मिस्टर लक्की कुमार सिंह इन फुल सेटलमेंट 41,000 रुपया। कहता है कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश रिसीव कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट, डीआर। और 2 डिस्काउंट, देखिए 50,000 में सेटलमेंट था, लेकिन कह रहा है डिस्काउंट भी कुछ दिया है, दिया होगा तब ना फुल सेटलमेंट हुआ। कहा कि इतना छूट दे दो, मैं इतना दे दूंगा, तो यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट, डीआर। और 2 तो किससे? तो लक्की कुमार सिंह से फुल सेटलमेंट हुआ है। देखिए देना था लक्की को 50,000 रुपया। कितना देना था? 50,000 रुपया, लेकिन सेटलमेंट डिस्काउंट जो हुआ, कहा कि 9,000 रुपया मत दीजिए, तो कितना देना होगा? 41,000 रुपया। ठीक है, कैश, कैश इन हैंड में जाएगा। डिस्काउंट वो देख लीजिएगा, उसमें जब डालेंगे तो देख लीजिएगा। और लक्की कुमार सिंह सेंडी क्रेडिटर्स में जाएगा। आज न्यूरलाज कंपनी यही खत्म होता है, और आप लोग गुरु, कुलम, ज्ञान, भूमि, गया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह से टैली का टोटल वीडियो आपके पास मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा। थोड़ा मिस्टेक हो सकता है दोस्त, बट आप बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मैं जब वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आपको टैली में कहीं दिक्कत ना हो। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।